सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल का बच्चा अपनी इनोसेंस को खो रहा है। टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल वर्ल्ड, एक ऑरा क्रिएट हो गया है डिजिटल एनवायरनमेंट का। बच्चा वो सब देख रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, शायद वो उसकी एज के लिए ज़रूरी है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, विद द क्लिक ऑफ अ बटन अ न्यू विंडो ओपन्स अप। उस विंडो में क्या है आपको नहीं मालूम। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चा अपनी इनोसेंस को खो रहा है। अपना एक जो एज अप्रोप्रिएट पाथवे है वो कहीं ना कहीं डेविएट होने लगा है। तो क्या हो रहा है कि बच्चा जिस तरीके से भी इस डिजिटल वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर रहा है वो छोटी एज के अंदर कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। कि एडोलेसेंट एज के अंदर आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ओ अगर मैंने एक लड़की से बात कर ली, दूसरा बोलेगा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेक्स टॉक्स। एंड आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एजुकेशन सेक्टर में फॉर मोर देन 3 डिकेड्स रह चुकी हैं। मोर देन 15 years शी इज़ बिन प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी रेनाउंड स्कूल, मिस ज्योति दहिया मैम। आज के वीडियो में जो ये इंसाइट्स दे पाएंगी आई थिंक और किसी भी गेस्ट से बेटर अबाउट किड्स एंड यंगस्टर्स, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम प्री स्कूल टिल क्लास 12 हर एज के बच्चे के साथ मैम डील करती हैं, पेरेंट्स के साथ मैम डील करती हैं। एडुकेशन के बारे में मैम को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। So this is going to be a very insightful session and I'm honestly very excited for it. So let me introduce you to her also. Thank you so much Jyoti ma'am for coming here, sparing this time with us for this podcast today. Thank you so much Barisha for having me here. आज जो भी हमारी कॉन्वर्जेशन होगी आई एम श्योर हमारे लिए ही नहीं, हर एक इंडिविजुअल के लिए जो इसको देखेगा इसे मज़ा आने वाला है। Definitely ma'am. I'm so sure for that. बिफोर मैं आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूं यंगस्टर्स के बारे में, बच्चों के बारे में, या कोई इंसाइट्स वाले सवाल मैं आपसे पूछूं मैम, एक जनरल बेसलाइन में पहले आपका ओपिनियन या आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी। यू नो आजकल के बच्चे एक ऐसा फेज है जो आई थिंक के बहुत सालों से हर जनरेशन अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए यूज़ करती है। आजकल के बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, ये नहीं आता वो नहीं आता, बट ये बहुत ही जेनरिक ओपिनियन होता है मैम, हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से बोलता है। आप एक्चुअली में इतने सारे बच्चों के साथ हर रोज टाइम स्पेंड करते हो, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपके पर्सपेक्टिव में आज के बच्चे कैसे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, अलर्ट एंड यू नो डेयरिंग इन सर्टन एस्पेक्ट्स, अपनी एक पर्सनल ओपिनियन रखने वाले और फैमिली को वैल्यू करते हैं। बट ये वाली एज को फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मानती है। सपने बहुत बड़े हैं, उनको पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए कुछ कर पाते हैं, कुछ लोग उनको सपनों में ही रख पाते हैं। बच्चे किसी भी जनरेशन के हों हमेशा से ही अपनी पिछली जनरेशन के मुकाबले आगे ही बढ़ते हुए दिखते हैं मुझे। बिल्कुल मैम। मैम आई थिंक एक चेंज जो अभी इस जनरेशन में खासकर है वो ये है कि इनके हाथ में टेक्नोलॉजी है जो पिछली जनरेशन्स तक के बच्चों के हाथ में नहीं थे। आई वुड से इवन व्हेन वी वर किड्स में भी 5-6 years, इवन हमारे हाथ में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के 5-6 साल के बच्चों के हाथ में है। एंड सर्टनली उसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं, अपने कजन्स में देखते हैं। व्हाट आर दी चेंजेस जो आप बच्चों में ऑब्जर्व कर रही हैं कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वो इस जनरेशन में है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल का बच्चा अपनी इनोसेंस को खो रहा है। ओके। यू नो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल वर्ल्ड, एक ऑरा क्रिएट हो गया है डिजिटल एनवायरनमेंट का, जो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चा वो सब देख रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, शायद वो उसकी एज के लिए ज़रूरी है ही नहीं। राइट। उसको पता ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, विद द क्लिक ऑफ अ बटन अ न्यू विंडो ओपन्स अप। उस विंडो में क्या है आपको नहीं मालूम। इन सब चीज़ों को देखते हुए और एक ये OTT प्लेटफॉर्म विच इज़ लाइक ओपन फॉर ऑल, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चा अपनी इनोसेंस को खो रहा है। अपना एक जो एज अप्रोप्रिएट पाथवे है वो कहीं ना कहीं डेविएट होने लगा है। ओके। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, दे आर वर्किंग। अब उनकी वजह से सबसे इजी चीज़ क्या है, आप अपने बच्चे के लिए तो टीवी ऑन करके देंगे या आप मोबाइल दे देंगे, एंड यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज वॉचिंग ओनली व्हाट यू वांट दैट चाइल्ड टू सी।
पेरेंटल कंट्रोल बहुत कम लोगों को मालूम है उसमें। तो क्या हो रहा है कि बच्चा जिस तरीके से भी इस डिजिटल वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर रहा है वो छोटी एज के अंदर कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। Right. Ma'am, elaborating on what you said, I've seen a couple of videos of parenting coaches also these days, जो कि मल्टीपल टिप्स देते हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई फील एक एडुकेटर से बेटर, एक प्रिंसिपल से बेटर इस बारे में कोई नहीं बता पाएगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। व्हाट आर दी एक्टिविटीज़ जिनमें हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं सो दैट वी कैन लिमिट देयर स्क्रीन टाइम। दैट इज़ वन। सेकेंड, ऑल्सो जब हम उन्हें स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, हाउ टू टेल द चाइल्ड के राइट एंड रॉन्ग का फिल्टर कैसे लगाना है। वेरी नाइस। सी, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर पेरेंट्स, वी ऑल आर एजुकेटर्स एंड वी ऑल वांट द बेस्ट फॉर आवर चाइल्ड। डेफिनेटली। हमारे केस में इट इज़ नॉट अबाउट वन चाइल्ड, इट इज़ अबाउट ऑल द चिल्ड्रन हु आर स्टडीइंग इन द स्कूल। राइट। तो बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन टाइम हर एक के लिए अट्रैक्टिव है, हर एक के लिए। तब हमारे, अगर हमसे बड़ी जनरेशन के अगर हम उनको देखें, मे बी आर पेरेंट्स, उन्हें भी मज़ा आता है। वो सीरियल्स भी देखेंगे, OTT भी देखेंगे एंड दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सब चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन हाँ, एजुकेटर्स को थोड़ा सा एडवांटेज है, हम बच्चों को थोड़ा बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। राइट। For 6 hours they are with us, उनके मूवमेंट्स, उनकी पसंद नापसंद हम थोड़ा सा बेटर जानते हैं। इसीलिए पेरेंट्स के साथ किंडरगार्टन के अंदर अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स को स्कूल के टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा कोई भी बात छुपाता नहीं है। उसके घर में क्या हो रहा है वो एक एक चीज़ अपने क्लास टीचर को, अपने मदर टीचर को शेयर करता है। नतीजा, मदर टीचर को सब कुछ मालूम है। तो ज़रूरी हो जाता है कि अगर पेरेंट्स टीचर के साथ कोलैबोरेट करके चलेंगे तो बच्चे को अंडरस्टैंड करना, एक अच्छी ग्रूमिंग देना और उसके जो डाइवर्जन्स है उनको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा। स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूं तो घर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं अपने बच्चे से कहती हूँ यू आर नॉट सपोज टू यूज अ मोबाइल और यू कांट वॉच, और मैं अपने हाथ में मोबाइल लेके बिजी हूँ बिकॉज आई हैव टू मेक अ प्रोफेशनल कॉल, मे बी आई हैव टू टॉक टू समबडी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे को तो आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी लेकिन आप झूठे हो गए। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो चीज़ आप प्रीच कर रहे हैं अपने बच्चे को, सबसे पहले वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम एट होम विच शुड बी फॉलोड बाय एवरीबॉडी। खाना खाते समय बच्चे के आगे मोबाइल लगा दिया जाता है। वाई? आप बात कीजिए बच्चे से कि क्या हुआ आज सारा दिन। जितना आप बात करेंगे बच्चे से वो उतना ही स्क्रीन टाइम से दूर रहेगा। कुछ गेम्स आप कीजिए अपने बच्चे के साथ जो कि बच्चे के, छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, मसल्स को स्ट्रेंथन अप करता है। फिजिकल गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है वो वैसे ही अपने स्कूल की दुनिया में बिजी हो जाएगा। वो आपके साथ खेलना नहीं चाहेगा, उसके पास अपने फ्रेंड्स हैं। वहां पर आपको बच्चे का मेंटोर बनना है। ओके। अब मेंटोर आप कैसे बनेंगे बच्चे का? बच्चा तो प्रीचिंग चाहता नहीं ना। उस केस में आपको ये करना है, कुछ आपको मेहनत करके कुछ ऐसे एप्स हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बच्चों के लिए। ओके। आप इस तरीके के कुछ डाउनलोड करके, आजकल सबके यहाँ स्मार्ट टीवी है, आप उसमें पेरेंटल कंट्रोल भी आता है, तो आप उनको यूज कीजिए जिससे कि बच्चा वही देखेगा जो आप उसे दिखाएंगे। राइट। इनफैक्ट पेरेंटल कंट्रोल आई फील इज इन ऑल द सोशल मीडिया ऑल्सो। यूट्यूब पे भी स्पेशल यूट्यूब किड्स है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पेरेंटल कंट्रोल है। सो ऑल द पेरेंट्स जो खासकर आई थिंक आफ्टर टीनेज, तो आज सारे बच्चे सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। दो एज लिमिट्स वहाँ पे भी हैं, वो फेक डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। बट दिस इज समथिंग यू कैन डू कि आप उस पर पेरेंटल कंट्रोल जो है वो लगा सकते हैं। अगर हम खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, बच्चे के साथ हम कर रहे हैं, उसको ये बताना, ये उसको अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर आप पाथ ऑप्ट करते हो तो ये होने वाला है, अगर आप ये पाथ ऑप्ट करते हो तो ये होने वाला है। सो वेदर इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एडवांटेज टू यू और नॉट, दैट नीड्स टू बी टोल्ड।
राइट और जहाँ बच्चे को ये पता चलेगा मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और मेरे पेरेंट्स भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो क्योंकि उन्हें नहीं करनी चाहिए, नतीजा बच्चा सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है। सो आई थिंक दिस शुड हेल्प एवरी चाइल्ड एंड अ पेरेंट। राइट मतलब जैसे कि मैम ने कहा, आई थिंक हमारी जनरेशन या जो इवन अपकमिंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे पहले होता था कि सिर्फ अगर ना बोल दिया तो बच्चे नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज एज। सो इट्स बेटर कि हम रीजनिंग दे के उन्हें पहले ही एक्सप्लेन करके बताएं कि इफ़ वी आर स्टॉपिंग यू सो दिस इज फॉर दिस रीजन, इफ़ यू डू दिस दिस आर गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस, एब्सोल्युटली, दैट्स गोना हेल्प। ग्रेट मैम, आई एम श्योर कि बहुत मतलब पेरेंट्स के लिए खासकर बहुत हेल्पफुल होने वाला है ऑफ कोर्स। एंड अगेन डेवलपिंग ऑन द सेम एस्पेक्ट्स मैम के, जैसे डिजिटल एज है, बच्चों के हाथ में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। एक ट्रेंड जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है इज़ दैट कहीं ना कहीं यंग चिल्ड्रन पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 4th grade onwards, दे हैव दिस माइंडसेट दैट स्कूल क्यों जाना है, स्कूल जाके क्या होने वाला है, पढ़ के क्या मिलने वाला है, अरे स्किल्स गेन करो, एक्सपीरियंस गेन करो। मे बी दे आर लिसनिंग टू दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स, दे आर लिसनिंग टू दीज पॉडकास्टर्स, बट दे कैन नॉट फिल्टर कि ये कंटेंट किस एज ग्रुप के लिए है, स्किल्स की बात किस एज ग्रुप को बोली जा रही है। I've even heard children saying कि I won't take the name, but this XYZ person is doing a very menial job, but वो सिर्फ अपने एक influencer act से इतने पैसे कमा रहा है या इस level पर पहुंच गया, तो why do we have to go to school, or what is the purpose of education? Can we please explain to the students and children what is the actual purpose and need for schools and education? See, first of all, we need to address the child about the ever increasing approach towards materialism. छोटा बच्चा भी अपने घर में वही बातें सुनता है, बड़ा बच्चा भी अपनी घर में यही बातें सुनता है, पीयर ग्रुप में भी ये सुनता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन से ज़्यादा डिस्कशन मटीरियलिज्म पर होता है। मेरे पास ये कार, ये रिस्ट वॉच, हमने क्या ज़ारा का टी शर्ट लिया या जीन्स लिया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक आपके एक ब्रांडिंग, एक स्टेटस को इंडिकेट करे, चाहे वो फॉल्स क्यों ना हो, हम उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट इज वन रीजन कि बहुत अर्ली एज में बच्चों में ये चीज़ भी है कि पैसे कमाने हैं, बस ये बता दो कि पैसे कैसे कमाएं। सो दे आर लूजिंग देयर इनोसेंस, राइट। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होता जाता है कि जो डिजिटल, लाइक यू सेड बाय यू, डिजिटल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं सच नहीं है। बिल्कुल 10 में से 9 चीज़ें सिर्फ व्यूअरशिप के लिए हैं, नथिंग टू बी इम्बाइब्ड, नथिंग टू बी स्टोर्ड इन योर ब्रेन। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है स्कूल काउंसलर का रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली छोटे बच्चे ग्रोइंग अप एडोलेसेंट्स के लिए। क्यों बहुत ज़रूरी है कि द स्कूल काउंसलर continuously on a regular basis keeps on taking sessions, and we pick up small things. It's not big conversation, but smaller things we take up. That okay, how many kids watched this XYZ program yesterday? Many of them will raise their hand, but that was not meant for you to be watched. Then still, why did they do that? Because घर में देख रहे थे, पापा मम्मी देख रहे थे, they were busy. तो कहीं ना कहीं हमको इस मटीरियलिस्टिक अप्रोच से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में है वो सिखाना ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक सिखाना ज़रूरी है, और ये बच्चों में इम्बाइब करना ज़रूरी है कि नॉलेज इज़ द ओनली वेपन टू ensure that your dreams come true. Definitely. I think previous generation तक शायद इस चीज़ को फिर भी बहुत वैल्यू किया जाता था, जहाँ लोग एक्चुअली कहते थे कि एडुकेशन इज़ द ओनली की जो आपकी नहीं आपकी फैमिली की भी लाइफ टर्न अराउंड कर देगा। आजकल तो लोग उस आइडिया से दूर ही होते जा रहे हैं। Yes. लोगों को ये थोड़ी खुश फहमी होती है कि skill is the only thing that can fetch you money. No, it doesn't. Skill is needed, definitely needed. लेकिन knowledge, आपकी एक काबिलियत, आपकी पढ़ाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है, और वो आपके काम आएगी ही आएगी। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज की तारीख में भी डॉक्टर्स, आप स्किल कहाँ से लाओगे जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे? आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, आप साइबर क्राइम में जाना चाहते हैं, बिना पढ़ाई के वो नहीं आएगा आपको। और जब आपके पास ये नॉलेज आ रही है, पढ़ने से आ रही है, आपका माइंडसेट डेवलप होता है, बेटर होता है, आपके जो सोचने का होराइजन है
वो इतना बड़ा हो जाता है, बिकॉज अ बिग अम्ब्रेला, राइट, जिसकी वजह से आप नॉट ओनली अपना, अपने फ्रेंड्स का, अपनी सोसाइटी का भला कर पाते हो। तो बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है कि ये माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करके एक नॉलेज बेस्ड माइंडसेट को इवॉल्व करना, और ये काम स्कूल में एवरी इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन द स्कूल, आया जी से लेकर के एक प्रिंसिपल तक, सब करते हैं। एंड व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद द पेरेंट्स, पेरेंट ये ध्यान रखते हैं घर में बच्चा क्या कर रहा है, दे शेयर विद द क्लास टीचर कि भाई वो ऐसे है, उससे एक सोल्यूशन निकलता है कि हम दोनों को कैसे मूव करना है। तो कहीं ना कहीं पर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच स्कूल की, पेरेंट की, फैमिली की हेल्प करती है बच्चों को एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट से एक फोकस्ड एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाने के लिए, विच इज डेफिनेटली एजुकेशन ड्रिवन। एंड with the education you get the personality, you develop a character, and yes, you have a brighter future. डेफिनेटली। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, जैसे आपने कहा कि इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, बिना पढ़ाई के नहीं बनोगे, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, बिकॉज आई कैन थिंक ऑफ सम काउंटर्स जो स्टूडेंट्स अपने बेनिफिट के लिए लेके आएंगे कि मुझे ये बनना ही नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे सोशल इन्फ्लुएंसर बनना है। उसके लिए भी मैं बता देती हूँ, आप सोशल इन्फ्लुएंसर तब तक नहीं बन सकते हो जब तक आप नॉलेजेबल खुद नहीं हो, आप किसी को राइट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस में भी जाना है, यू कैन नॉट डेवलप समथिंग टिल द टाइम you know the basics, you know what other people think, you know what the market needs, and all of this is covered in your education, and your school is actually creating a base for that. Am I right? Yes, research, Exactly. पढ़ना, हेल्थ केयर सिस्टम है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यू वांट टू डू अ बिजनेस, यू नीड टू लर्न A to Z ऑफ द बिजनेस। पढ़ाई, Right. पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं नॉलेज के बिना दुनिया में कुछ कर पाना, वी कैन टॉक वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, आजकल आप देखते हो 16 साल के बच्चे ने एक कंपनी खड़ी की, $200 मिलियन में उसने किसी दूसरी कंपनी को सेल ऑफ कर दी। दीज आर द एग्जाम्पल्स टू बी टेकन एज एन एग्जाम्पल, नॉट टू बी इमेल्युएटेड। इफ यू एम्यूलेट, you'll be at loss. तो कॉपी नहीं करना किसी चीज को, आप अपने खुद एक इंडिविजुअल हैं, खुद एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सबसे खास, सोसाइटी के लिए बहुत स्पेशल, स्कूल के लिए लाजवाब। तो बहुत जरूरी है कि इस चीज को बच्चा अंडरस्टैंड करे, स्कूल में जो सीखने को मिलता है, एक्चुअल में जो लर्निंग है, उसे ले, अपने करियर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं किया जा सकता। Parents need to collaborate with the teachers, and also in the higher classes, सिर्फ early stages पे नहीं, but I think खासकर adolescent age में and towards the higher classes, are parents actually doing that? Particularly एक तो होता है कि आप academics के लिए तो चलो टीचर से बात करती हो कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स हैं या ये academics में वो ऐसा है। Beyond academics, क्या पेरेंट्स कोलैबोरेट करते हैं स्कूल्स के साथ या टीचर्स के साथ for the holistic development of their child? Not many, unfortunately. Not many. कुछ लोगों को, कुछ पेरेंट्स को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अरे अगर हम ये बात शेयर करेंगे, मालूम नहीं हमारे जो बच्चे की क्लास टीचर है या प्रिंसिपल है वो कैसे लेंगी, कहीं किसी और को तो नहीं बता देंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट है उसको बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है। और कुछ पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो जब हर चीज़ टीचर से, प्रिंसिपल से, काउंसलर से शेयर करते हैं तो वो बच्चे को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। और जो अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट हो गया, कई बारी सेल्फ बिलीफ खत्म हो जाता है। Right. अच्छा, कई बारी ये होता है कि एडोलेसेंट एज के अंदर आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ओ अगर मैंने एक लड़की से बात कर ली, दूसरा बोलेगा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सो दिस कॉन्सेप्ट जो कि बहुत वेस्टर्न है, इंडिया में भी बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट होने लगा है। लेकिन मुझे ये लगता है दोस्त दोस्त होते हैं, जेंडर डजंट मैटर। Definitely. कई बारी आपके अच्छे दोस्त, इररिस्पेक्टिव इट्स अ बॉय और गर्ल, आपकी सक्सेस स्टोरी को लिखने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फ्रेंड्स, जेन्युइन फ्रेंड्स, मिल करके इस एडोलेसेंट एज ग्रुप को पास करने में, उसको क्रॉस करने में आपकी मदद करते हैं। इस समय, आज की तारीख में इतना कुछ एक बच्चे के अराउंड हो रहा है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप भी एक चैलेंजिंग पाथ है। यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, फिर
फैमिली के अंदर बच्चों में सिबलिंग्स के अंदर कंपैरिजन हो गया, देन चिल्ड्रन स्टार्ट फीलिंग कि आप उसी को प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये फेज़ एक बहुत अच्छी मेमोरी का शायद कई बार नहीं रहता। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हैंड होल्डिंग इज़ मस्ट। अगर आप हैंड होल्डिंग करते हो, बच्चे में ये ट्रस्ट ये डेवलप कर पाओ, आई एम फॉर यू, इट्स ओके इफ यू हैव गॉन रॉन्ग, इट इज ओके इफ थिंग्स आर नॉट मूविंग, नहीं हो रही ठीक, कोई बात नहीं, होगी ठीक समय, हमें अपना काम करना है। वो एक जो रास्ता है उसको हमको जरूर कवर करना है, क्योंकि अगर एक सही रास्ता हमने कवर किया पेशेंस के साथ, तो जो भी नतीजा है वो बहुत लाजवाब होगा। बच्चा दिमाग से, शरीर से, अपने एजुकेशन से, हर पैरामीटर जो एक बच्चे के अराउंड होना चाहिए फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो बच्चा अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी दिखेगा, जिसको कि बाकी सब लोग देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे और शायद उसके जैसा बनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। इसी क्वेश्चन के बेस पे आते हुए, जैसे कि आपने एकदम इनिशियली कहा कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हैं जो ओपनली स्कूल के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं। एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू योर फेलो एडुकेटर्स और मे बी टीचर्स जो अभी इन स्टूडेंट्स को केटर करती हैं, if they can take some actions जिससे the students as well as their parents can be more open so that this collaboration can be fostered? See, मेरा एक ही सजेशन है फॉर एवरीबडी, everyone who's in the field of education। सबसे पहले हम जब इस प्रोफेशन में आते हैं, पहली चीज जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट एजुकेशन तो है, लेकिन उसके साथ है बच्चों के प्रति प्यार। आपको बच्चों से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बच्चों के लिए ना कर पाएँ। पेरेंट भी आपके आगे झुकेगा, पेरेंट भी आपको आगे शेयर करेंगे, क्योंकि आप वो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डअप कर चुके हो। कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बातचीत करते हो तो उस बातचीत में वो सब आपको मिल जाएगा जो शायद आपको नॉर्मल एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग पर, या जब आपके बच्चे का रिजल्ट है, या जब आपको आंसर शीट सबमिट करनी है, देनी है पेरेंट्स को, वो एक 2-4 मिनट की जो कॉन्वर्जेशन है उसमें इतना मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूअसली एक ट्रस्ट बिल्डिंग मोटिव के साथ काम करते हो, तो पेरेंट्स ऐसा हो नहीं सकता वो आपके साथ, बच्चा भी इनफैक्ट आपके साथ कभी कोई चीज़ छुपा जाए, और उसका जो आउटकम होगा वो हर स्कूल के लिए बहुत एनकरेजिंग होगा। बढ़िया बच्चे, बढ़िया सोसाइटी, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। डेफिनेटली फ्यूचर बिल्ड करना है तो स्टार्टिंग से अगर हमारे बच्चे उस वे में डेवलप्ड होंगे तो सर्टेनली देन वी हैव नो लुकिंग बैक फॉर आवर कंट्री, आई वुड से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। और एक और चीज़ है, हम सभी को आज की तारीख में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है पेशेंस की। ना बच्चे के पास पेशेंस है, ना पेरेंट्स, ना एजुकेटर, सब एवरीवन इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो पॉसिटी ऑफ टाइम की वजह से कहीं ना कहीं पेशेंस भी हम खो रहे हैं। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है कि समय अनुसार चीज़ें चलने दीजिए, ना बच्चे को समय से पहले बड़ा बनाइए, ना उसको छोटा रखिए। सब मिल करके एक साथ एक सही तरीके से हम अगर अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, जिसके अंदर खाली एक किताबी ज्ञान नहीं, एक ज़िंदगी का क्या ज्ञान अगर हम उसके अंदर ऐड कर सकें, तो मुझे ये लगता है कि हम जो देखना चाह रहे हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन में, वो हमें देखने को ज़रूर। बिल्कुल, ये तो आई थिंक एकदम जिस्ट दे दिया मैम आपने कि विद टाइम या एज एज अप्रोप्रिएट चीज़ें अगर हम वो टाइमलाइन फॉलो करते हैं तो आई थिंक देन most of the issues we can reduce them. Oh yes, they get sorted out. Exactly. On its own. Right. On its own they get sorted. तो ये तो जिस्ट हो गया, एंड in fact this is for all the children watching. अगर आपने पॉडकास्ट ध्यान से सुना हो तो दो आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा बच्चों के फेवर की कॉन्वर्सेशन रही है, क्योंकि मैम ने सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स को समझाया है कि बच्चों से कैसे डील करना है। नथिंग मच फॉर यू गाइज टू डू। बिफोर वी टेक अ लीव मैम, एक मैसेज आपकी तरफ से फॉर द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। एब्सोल्युटली, बच्चे सारे अच्छे होते हैं। जस्ट वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज हैव ट्रस्ट इन योर एल्डर्स, कम टू स्कूल, enjoy the life of school, learn as much as you can, play as much as you can, read as much as you can,
learn skills which are school appropriate, and dream as big as you can. Nobody will be able to stop your dreams coming true. So, my dear children, wish you all the very best. And parents, you are already doing a wonderful job. Join hands with the teachers. They are looking forward for that hand-holding, for giving the best for your children. Every educator dreams of the same. Thank you. And thank you so much, Parisha, for having me here. And it was wonderful having a good conversation with you. बहुत अच्छा लगा मैम सेम हियर इनफैक्ट मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद एंड यू नो ऐसी जो कैंडिड कॉन्वर्सेशंस होती है ना वेयर वी आर नॉट डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर बट वी आर डिस्कसिंग लाइफ वी आर डिस्कसिंग ओवरऑल स्किल्स खासकर आने वाली जनरेशन के बारे में आई थिंक उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता दैट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन विद मी and to all my viewers I hope you've watched the video till end. If you haven't you should because there's a lot of knowledge, there's a lot of experience that's behind this conversation and make sure कि आपके अगर और भी कोई questions हैं that you would like us to address put them in the comments. आपके जितने भी opinions हैं अगर आप किसी ऐसी situation में रहे हैं जो कि you know आज हमने discuss की है put them in the comment box and we'd love to read and we'd love to address more questions of you. Stay tuned. Thank you so much.